Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class first. And today's our topic is आम की कहानी from chapter number 2 and our book name is Rim Jim. And today we will make a story on the basis of the pages 18 to 21. तो बच्चों आज की हमारी कहानी है, उसका टॉपिक क्या है बच्चों? आम की कहानी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेलकम इन दिस टुडेज क्लास. दिस इज योर एनसीईआरटी बुक रिम जिम फर्स्ट एंड टुडे वी विल स्टडी टुगेदर पेजेस आम की कहानी. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आम की कहानी. इस पूरे चित्रों, इस पूरे चैप्टर में आप क्या देखोगे बच्चों? ओनली यहाँ पर तरह तरह की पिक्स आपको दी गई हैं और इन पिक्स के बेसिस पर आपको क्या करनी है? यहाँ पर शब्दों में कहानी लिखनी है, जिससे कि फिर इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे. तो बच्चों हम चित्र के अनुसार कहानी पढ़ते हैं. देखिए बच्चों, आपका जो पहला चित्र है, आप लोग सभी अपनी अपनी किताबों में देखो. पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ है, पेड़ पर एक आम का फल लटक रहा है. ऊपर से उस आम के फल को कौवा भी देख रहा है और एक लड़की भी देख रही है. इसका मतलब क्या है? दोनों ही उस आम के फल को लेना चाहते हैं. इन सेकंड पिक में देख रहे हो, लड़की बड़ा ही खुश होती है और वो सोचती है कि मैं कैसे इस आम के फल को लूं, और कौवा भी सोचता है कि मैं आम के फल को कैसे लूं. इसी तरह लड़की कहाँ जाती है सोचते सोचते? आम के फल क्या होता है? ऊंचाई पे होता है और लड़की उसे नहीं ले पाती है. तो वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि भैया मुझे वह आम का फल चाहिए. तो क्या करता है? लड़के के पास एक गुलेर होती है. गुलेर क्या होता है बच्चों? एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा उपकरण होता है, जिसके माध्यम से फल को तोड़ा जाता है. इस कहानी में लड़का जैसे ही नेक्स्ट थर्ड पिक है बच्चों, थर्ड पिक में जैसे ही लड़का गुलेर के माध्यम से फल पर निशाना लगाता है, फल टूट जाता है और टूटकर तुरंत ही कौवा भी क्या चाह रहा था? उस पर निशाना लगाए हुए होता है कि ये फल मैं ले लूं. तो तुरंत ही उड़ता हुआ वहां आता है और अपनी चोंच में आम के फल को दबा के उड़ जाता है. जैसे ही कौवा आम के फल को लेकर उड़ रहा था तो वो किससे टकरा जाता है? रास्ते में मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उससे टकरा जाता है. और टकराने के कारण क्या होता है? फल उसकी चोंच में से फिर से गिर जाता है. और जैसे ही फल गिरता है, उसी पेड़ पर कुछ गिलहरियां भी होती हैं और गिलहरियां क्या सोचती हैं बच्चों? ये फल मैं ले लूं. जैसे ही गिलहरियां उस फल को ले लेती हैं, थोड़ी देर में गिलहरियों क्या होता है? वहां पर नीचे एक कौवे का घोंसला होता है. उस घोंसले में बहुत सारे अंडे होते हैं. जैसे ही अंडे फूटते हैं, उसमें से कौवे के बच्चे निकल कर आते हैं और काव काव करते हैं. उनकी काव काव की आवाज को सुनकर गिलहरियों के हाथों से या मुंह से आम का फल फिर से गिर जाता है. और इस बार सोचो जरा बच्चों, आम का फल कहाँ गिरता है? उसी पेड़ के, पहले तो घोंसलों पे गिरता है, उसके बाद आम का फल उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति की पगड़ी पर गिर जाता है. और जैसे ही उस व्यक्ति की पगड़ी पर गिरता है तो वो लड़की और लड़का दोनों वहां पहुंचते हैं और उस फल को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी, है ना? और इसी के साथ इस कहानी में कुछ आए हुए कठिन शब्दों को मैं आपको लिख कर बताती हूँ. कहानी में फल कैसा था? आम का फल. फल किस चीज का था बच्चों जो पेड़ पर काफी ऊंचाई पर था? आम का फल.
और इस फल को पाने की इच्छा सबसे पहले किसको हुई? कौवे को और लड़की को। इसके बाद में क्या आया बच्चों? फल के बाद में गुलेल। गुलेल क्या होता है? गुलेल होता है बच्चों एक छोटी सी लकड़ी का बना उपकरण जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु पर की ओर निशाना लगाया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों पगड़ी क्या होती है? पगड़ी सिर पर बांधी जाती है। पगड़ी कहाँ बांधी जाती है बच्चों? सिर पर बांधी जाती है और ये सम्मान की सूचक होती है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं ना तो ये सम्मान की सूचक होती है। इसी प्रकार से बच्चों एक वर्ड आया था घोंसला। घोंसला का मतलब क्या होता है? घोंसला जो होता है वो किससे बनता है? छोटे छोटे घास तिनकों से बना पक्षियों का घर, इसे क्या बोलते हैं हम? घोंसला। ये अक्सर पेड़ के ऊपर बनाया जाता है। यहाँ पर कौवे है ना, छोटे छोटे, और कौवे के जो बच्चे होते हैं जैसे ही क्या होता है, आम का फल चिड़िया के घोंसले में गिरता है तो उसमें पहले से क्या होते हैं बच्चों? कौवे के अंडे होते हैं। अंडे फूट जाते हैं और उनसे बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो जैसे बच्चे शोर करते हैं फल वहाँ से भी नीचे गिर जाता है। कहाँ गिरता है? पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति की पगड़ी पर। और अंत में लड़का और लड़की जाकर उस फल को प्राप्त कर लेते हैं और दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बच्चों आज की जो हमारी कहानी थी वो बहुत ही रुचिकर थी। क्यों? क्योंकि हमारी कहानी में शब्दों का प्रयोग नहीं था। यहाँ पर हमको कई सारे जो है पिक्स दिखाए गए थे और उस पिक्स के अनुसार हमको कहानी बनानी थी। पहला जो दृश्य था उसमें क्या था? सिर्फ एक आम का फल था और एक लड़की और कौवा दोनों उस फल की ओर देखते हैं। दोनों के मन में क्या आता है? लालच आता है, उस फल को प्राप्त करने की इच्छा होती है। सेकंड दृश्य में लड़की सोचती है कि आम का फल इतनी ऊंचाई पर है, मुझे ये कैसे प्राप्त होगा। थर्ड दृश्य में वो अपने भाई के बुलाकर लेकर आती है और भाई की सहायता से गुलेल के माध्यम से वो निशाना लगाते हैं और फल टूटकर नीचे गिरने लगता है। जैसे ही फल नीचे आता है कौवा अपनी चोंच में उसे लपक लेता है। लपकने के बाद जब कौवा लेकर आगे उड़ रहा होता है वो मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा जाता है। जैसे ही मधुमक्खियों के छत्ते से टकराता है वो फल सीधा, कौवा जो होता है गिलहरियाँ भी उसे लेना चाहती है, गिलहरियाँ लपकती हैं लेकिन वो ले नहीं पाती हैं और वहाँ से वो सीधा कौवे का जो घोंसला होता है उस पर गिरता है। जिससे क्या होता है? अंडे फूट जाते हैं, बच्चे बाहर आते हैं और काऊ काऊ की आवाज़ करने लगते हैं, जिसके कारण फल फिर से गिर जाता है और इस बार पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति की पगड़ी पर गिरता है और अंत में लड़का और लड़की वहाँ पर आते हैं, उस आम के फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि प्रयत्न करने से हमें सफलता जरूर हासिल होती है। शिक्षा क्या मिलती है बच्चों? प्रयत्न करने पर हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमें कभी भी कोशिश अपनी बंद नहीं करनी चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा थी, इतनी सारी बाधाएं आई, सब बाधाओं के बाद भी अंत में लड़का और लड़की को फल प्राप्त हुआ। तो इसी तरह हमें कोशिश करते रहना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है आज की हमारी ये कहानी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम अपनी जो ये टॉपिक है इसको यही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।